हाँ, देखो भाई, इंट्रोडक्शन आप कल कर ही चुके थे। मैं सोच रहा हूं कि थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे हूँ, जैसे ही समर वेकेशन मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं वापस मेरी ड्यूटी पे चला जाऊँगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, आदेश के अनुसार समर वेकेशन 23 जून को हमारे समाप्त हो जाएंगे। लिटिल बिट ये संभावना रहती है कि एक हफ्ते तक इंक्रीज हो सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो फिर ठीक है, अभी निदेशालय से आदेश आ जाता है, वो एक हफ्ते की और छुट्टी बढ़ा देते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 जुलाई या 3 जुलाई तक ये आदेश आ सकता है और बढ़ सकते हैं। तो कितने दिन रहे, यानी कि आज कितनी होगी, 20-21 तारीख होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। 10 एक दिन इस महीने के बच्चे हैं, 30 दिन अगले मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 40 एक दिन है। मैं सोच रहा हूँ कि 30-40 दिन जितने भी दिन मैं यहाँ पे हूँ आपका कंप्लीट ही करवा जाऊँ, 30 दिन में सिलेबस ही कंप्लीट करवा जाऊँ। इसलिए फास्ट एंड फॉरवर्ड आप PDF से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर है, ठीक है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, टोटल 218, ठीक है, 218 पेज हैं। और ये आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे, फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा मैं, मुकेश सर को दे दूंगा, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। जो भी गर्ल्स और बॉयज़ का व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नोट्स बनाओ। जैसे कहते हैं कि गर्लफ्रेंड और नोट्स खुद की अच्छी लगती है, दूसरे की नहीं लगती, ठीक है। तो वही चीज़ है, खुद के बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज को खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दूसरी लैंग्वेज में तो ये है, ठीक है, कि रट्टा मारना होता है, ठीक है, उसने ऐसे ऐसे लिख रखा है, हम हर एक दूसरे की चीज़ को ठीक मान लेते हैं, हाँ उसने कहा होगा तो ठीक ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद पे भरोसा रखना जरूरी होता है। खुद के नोट्स खुद बनाओ, राज रखाज खुद को करेडो या अच्छे हो गया, छुटा लो गए कर दो अब, ठीक है। तो आज आप शुरू करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है। कार्य प्रणाली एवं परिचय, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो परिचय है उसका बेसिक पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं कंप्यूटर की बात करता हूं, जब भी मैं कंप्यूटर को ऑन करता हूं, ऑन करते वक्त जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हाँ? ऑन होने के बाद की पहली स्क्रीन है ये तो कह रहा है कि फर्स्ट स्क्रीन कह रहा है फर्स्ट स्क्रीन ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। कहता है कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में पहली जो स्क्रीन दिखाई देती है उसका नाम क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। क्या होता है उसका नाम, डेस्कटॉप होता है, ठीक है, डेस्कटॉप होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है इमेजेस ऑन डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन्स, ठीक है। छोटी छोटी ऐसे तस्वीरें बनी हुई होती है। जब डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है कंप्यूटर के ऊपर, इस प्रकार की छोटी छोटी अलग अलग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की तस्वीर बनी हुई होती है। इन सभी तस्वीर को, इमेजेस को क्या कहा जाता है, आइकन्स दैट कैन बी सीन ऑन डेस्कटॉप एरिया ऑफ आवर कंप्यूटर। कंप्यूटर के डेस्कटॉप एरिया पे ऐसी छोटी छोटी तस्वीर को देखा जा सकता है और उनको क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद में कह रहा है कि कंप्यूटर इन हिंदी में क्या नाम होता है कंप्यूटर का, संगणक। क्या नाम होता है, संगणक, ठीक है। अभी ये 3 लाइनें मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखो, हेडिंग डाल लो कंप्यूटर, हेडिंग डालो कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करने के उपरांत, कंप्यूटर को ऑन करने के उपरांत सर्वप्रथम दिखने वाली, दोबारा रिपीट कर दूंगा, बता देना, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करने के उपरांत सर्वप्रथम दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली छोटी छोटी तस्वीर, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली छोटी छोटी तस्वीर आइकन कहलाती है।
आइकन कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रिपीट करने की जरूरत है क्या पीछे वाले पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट लिखो दो। कंप्यूटर को हिंदी में, कंप्यूटर को हिंदी में परिकलितर, परिकलितर व संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में परिकलितर या संगणक कहा जाता है। ओरिजिनल नाम तो इसका संगणक ही है हिंदी में, वैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर कहा जाता है। हिंदी में ऐसे भी लिख दिया जाता है इसको, कै आधा मैं आधा पै यू टर, कंप्यूटर ऐसे भी लिखा जाता है। आपको कभी भी बाईलैंग्वेज एचएसएससी के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कहीं भी, जहाँ पे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस अवेलेबल हो उसमें आपको कंप्यूटर हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखा जाएगा हिंदी के अंदर, वैसे संगणक किसको कहा जाता है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो। सर्वप्रथम जब आप कंप्यूटर की शुरुआत देखोगे तो इस शुरुआत को हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये एक सेपरेट टॉपिक आएगा अलग से, ठीक है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर में कल सिलेबस को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की थी, 2-4 टॉपिक को बता करके। पूरा तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था और ना ही सभी चैप्टर का आपको नाम बताया था, केवल हमने 2 शब्द उठाए थे, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उनको धीरे धीरे हमने डिवाइड करने की कोशिश की। आपने अपने पास टाइम 15-20 मिनट का था तो दिनेश सर आ गए थे, तो उसके बाद में अपने क्लास को बंद कर दिया था, नहीं तो आप और फर्दर उस पर डिस्कस कर सकते थे। लेकिन केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 नाम को लेकर के हमने 2-4 टॉपिक को खोजने की कोशिश करी थी। तो उन्हीं में से एक टॉपिक ये होता है कि जैसे कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर शब्द के उत्पत्ति के दौरान उसके इतिहास में कौन कौन सी मशीनें आई। तो ये एक सेपरेट अलग से टॉपिक बनता है कंप्यूटर सब्जेक्ट में कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसी प्रकार इस लाइन के अंदर शुरुआती पेज के अंदर यही दे रखा है कि किस रूप में हुई थी इसकी शुरुआत, एक गणना यंत्र के रूप में हुई थी। किस रूप में हुई थी अभी लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा ये लाइनें, ठीक है, पहले समझो इस चीज को। ये कह रहा है कि कंप्यूटर की जो शुरुआत है एक गणना यंत्र के रूप में हुई थी। इसको एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे कि आप अलग अलग प्रकार की चीजें पढ़ते हो, जैसे कि इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो और अलग अलग चीजें पढ़ते हो। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर? इतिहास। इतिहास क्या होता है? हाँ, अगर इतिहास का मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा? इति जमा में आस, इति जमा में आस। इति मतलब बीती हुई चीजों के बारे में बखान करना, बस सिंपल सी बात है। बीती हुई बातें जो पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर कोई चीज थी, तथ्य थे, वो अलग अलग तथ्यों के आधार पे उनका बखान करना, ये बताना कि हमारे यहाँ पे ये चीज थी, इस चीज के कारण इस चीज को ऐसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसी इतिहास सब्जेक्ट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ते हो? सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हो। 2 सभ्यताएं तो आपको, 1 या 2 सभ्यताएं तो आपको अपने इंडिया जीके और या अपने हरियाणा जीके के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे बड़ी सभ्यता तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको देखने को मिलती है, पढ़ते हो ना, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? ठीक है, अभी पुराने ये हो गया, जौ मिल गए, हल मिल गया, ठीक है, कोई बैल के पाँव के निशान और ये वो और गेहूं के, ठीक है, स्नानागार मिल गए, कंकाल मिल गए, ये मतलब वो पुरानी चीज़ें देखते हैं कि पुराने टाइप के जो लोग थे एंशिएंट जमाने के, वो किस प्रकार रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। लेकिन जब हम वर्ल्ड के अंदर क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि अभी हम इंडिया जीके की बात कर रहे हैं, इंडिया जीके के अंदर इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी अलग अलग होती है। एंशिएंट हिस्ट्री अलग होती है, मिडिवल अलग अलग होती है, आधुनिक भारत अलग होता है ना, सारी चीज़ें अलग होती है। इसी प्रकार अगर वर्ल्ड जीके की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें, उसके अंदर पूरे वर्ल्ड से संबंधित सभ्यताएं आएंगी। जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र देश की सभ्यता के बारे में सुना होगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 सभ्यताएं हैं, आपने कभी सुना हो तो, बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बारे में, ठीक है। तो ये एंशिएंट जमाने की है, पुराने जमाने की है। तो उस टाइम की बात है जब तक कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये गणना यंत्र के रूप में किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई? तो 2 जो सभ्यताओं के लोग थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक बेबीलोनिया तथा मेसोपोटामिया,
इन सभ्यताओं के मिनख जो थे, मनुष्य जो थे, मानस जो थे, वो बहुत पुराने जमाने के थे। अब तुम भूल जाओ और आंख बंद करो, तुम सोचो तुम बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया के प्राणी हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है कि आप पड़ोस से दूध लेकर आ रहे हो, पड़ोस से दही लेकर के आ रहे हो। चलो दूध का एग्जांपल लेते हैं, दही को छोड़ो, दही तो कोई जमाता है, कोई नहीं जमाता। मान लीजिए आप दूध लेके आ रहे हो और वो खरीद के लेकर के आ रहे हो, उसका हिसाब किताब कैसे करोगे आप? आज के ज़माने में तो मिनट में कर लोगे, ठीक है। कॉपी में लिख के छोड़ दिया, कैलकुलेटर खोला, मोबाइल खोला, ठीक है, कितना हो 30 किलो ले आए, तेरे को कैरिबियन लीटर है 50 रुपया, 5 3 15 हो गया 1500 रुपया, बात खत्म, ले भी हिसाब क्लियर। अब आप हो मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया के लोग, कैसे करोगे? आपके पास ऐसा यंत्र ही नहीं है ना। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं पड़ोस से, गांव से या मोहल्ले से या कबीले से, जहां भी मैं रहता हूं, वहां से अगर मैं कोई चीज लेकर के आ रहा हूं, उसकी गणना कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो उन्होंने दिमाग लगा के कुछ कंकड़ के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े, उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं मेसोपोटामिया या बेबीलोनिया का प्राणी हूं, मैं पड़ोस से लेकर के आ रहा हूं दूध, आज मैंने 1 लीटर दूध लिया, तो मैं उसको काउंट कैसे करूंगा? मेरे पास ढेर पड़ा है कंकड़ पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों का, उनमें से एक टुकड़ा उठाया और साइड में कहीं कॉर्नर में रख दूंगा, एक कंकड़ का हो गया टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन मान लो मैंने मिस कर दिया, मैं गाँव चला गया, मैं दूध लाया ही नहीं, तो मैं क्यों काउंट करूंगा? तीसरे दिन लाया मैंने, फिर एक कंकड़ और रख दिया, चौथे दिन लाया, फिर एक और रख दिया, ऐसे करते करते महीने में मैं 23 दिन लेके आया, तो मैंने 23 पत्थर के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े या कंकड़ के टुकड़े इकट्ठे कर लिए और फिर उनको गिन लिया, ठीक है। 23, हर रोज 1 किलो लेके आया, कितना हो गया? 23 हो गया। फिर उसने और आगे दिमाग लगाया कि कैसे उसको गुणा करना है, कैसे उसको जमा करना है, कैसे जोड़ना है। तो पहले गुणा और भाग तो बाद में आया, पहले उसने क्या किया? 23 हो गए तो उनको जोड़ लिया, जोड़ा ही 1 2 3 4 5, वो जोड़ने की प्रक्रिया होगी, गिनती गिनी उसने, ठीक है, बोला 23 हो गया। फिर उसने सोचा कि मुझे कितने रुपए देने हैं उसको, उसने बोला भी एक बार के, एक दिन के 2 रुपए देने हैं, तो उसको 2 से गुणा कर दिया, या फिर एक बार को डबल करके ही काउंट कर लिया उसने, पहले ही दिन को 2 बार काउंट कर लिया। तो 2 बार काउंट करने में वो 23 दूना कितना हो गया? 46 हो गया, 46 हो गया। तो ये गणना करने की उनकी दिमाग की एक मेन बुद्धि थी, इस प्रकार वो गणना किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इतनी मल्टीपल कैलकुलेशन हो गई, इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन हो गई कि उनको पता ही नहीं रहा कि गलतियां होनी शुरू हो गई। अब 1 महीने 2 महीने में ऐसी छोटी कैलकुलेशन आसानी से हो सकती है। दूध महंगा हो, लंबे चौड़े कबीले में जा रहा हो और बहुत ज़्यादा दूध जा रहा हो और बहुत लंबे समय के लिए जा रहा हो, तो कैलकुलेशन करनी आसान नहीं रहती है। गुणा और भाग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उनको ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसी मशीन बनाई जाए कि ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तब उन्होंने क्या किया? एक लकड़ी का फ्रेम बनाया, एक लकड़ी का फ्रेम बनाया, 4 अलग अलग बाला ले लिया, बांगे मेख रोप के बने एक फ्रेम बना दियो, ठीक है। बिंगे बीच में क्या कर दी? लोगी राड लगा दी, बिंगे बीच में कई लोगी राड लगा दी, और उस राड को पहले मनकों से पिरो दिया गया, मनकों से पिरो दिया गया। जो आज के सीबीएसई, आरबीएसई और आईसीएसई स्कूल है ना, जिसमें आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भेजते हो या फ्यूचर में भेजोगे, उसके अंदर एक वैदिक मैथ पढ़ाया जाता है, और उस वैदिक मैथ के दौरान आपको अबेकस सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? अबेकस, ठीक है। ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसको हिंदी में भी अबेकस कहा जाता है, ठीक है। ये अबेकस मैथ की देन है, और ये ही सबसे पहले दुनिया का ऐसा यंत्र है जो गणना यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। दुनिया का पहला कंप्यूटर यही था, इसको अबेकस कहा जाता है। आजकल के छोटे एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है। इसमें जोड़ भी किया जा सकता है, गुणा भी की जा सकती है, घटा भी किया जा सकता है, भाग भी किया जा सकता है, ऐसी चीज़ें की जा सकती है। तो सर्वप्रथम मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया के लोगों ने लकड़ी के फ्रेम में लोहे की रोड लग करके उसके अंदर मन के पिरो करके ये यंत्र बनाया। वहीं से आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। दुनिया का पहला गणना यंत्र भी यही था, ठीक है। लेकिन पर्सन जब आएगा तब आपको क्या करना है कि अबेकस सर्वप्रथम किसने बनाया? चीन ने बनाया। किसने बनाया? चीन ने बनाया। कब बनाया? 3000 BC टू 5000 BC, ठीक है, इसके मध्य में, ठीक है, या फिर 5000 या फिर 3000 भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ BC क्या होता है?
बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में कैसे क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा मसीह पूर्व भी कह सकते हो, ईसा पूर्व भी कह सकते हो। ये ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? हाँ, ये तो एक ऑथेंटिक आंसर तो नहीं है, ये है ऑथेंटिक आंसर तो नहीं है ये। देखो मैं बताता हूं, चलो मुझे ये बताओ, जब दुनिया के अंदर पहला ये अंग्रेजी साल यानी 2024 अंग्रेजी साल ही है, ऐसे ही 2023 भी अंग्रेजी साल था, 2022 भी, ये जो अंग्रेजी साल चालू हुआ था उसका पहला दिन कौन सा था? पहला दिन कौन सा था? शनिवार था, शुक्रवार था, रविवार था, मंगलवार था, बुधवार था, क्या था? सोमवार था। क्या था? सोमवार, ठीक है। सबसे पहले जो अंग्रेजी साल चालू हुआ था उसका पहला दिन सोमवार था, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और पहला साल कौन सा था? जीरो था। कौन सा था? जीरो। अंग्रेजी साल की बात कर रहा हूं मैं। जीरो के बाद में कौन सा आ गया? 1 2 3 4 5 100 200 1000 1500 2000 2021 22 23 अरे 24 2024 जीरो लेके 2024 में खड़े आप, ठीक है। ये जो जीरो वाला साल था ना, ये ही साल आपका ईसा मसीह का जन्म वाला दिन है, ठीक है, सोमवार के दिन, ठीक है। जिस दिन ईसा मसीह भगवान यीशु का जन्म हुआ था उसी को अंग्रेजी साल में जीरो वाला साल मान लिया गया और सोमवार के दिन वो जन्म हुआ था, पहला दिन सोमवार ही मान लिया गया। अब इससे पीछे भी तो लोग रहते थे, ऐसा कोई जरूरत मतलब आज मान लो घोषणा कर दे, जो मोदी घोषणा करी रात को 12 बजे 500 और 2000 का बंद, आज मान लो घोषणा कर दे भी आज जीरो साल स्टार्ट है तो 2024 ना मैं भूल जाऊंगा, आज जीरो काउंट कर लेंगे। आज जो भी है क्या है? मंगलवार है आज, है ना, मंगलवार पहला दिन मान लेंगे। तो इससे पहले भी क्या मानस कौन रहा करता? आपा भी तो, हाँ आपा डेढ़ बड़ा हो रहे हैं, जन्मे हाँ पीछे दिन, लेकिन हाँ ठीक है के बात हंसी आ गई। चलो कोई बात नहीं, 2-4 किलो खून भी बदनो चाहिए आदमी ने, हंसनो भी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ईसाई तू हंस तो रहा इतना मैं तेरा दांत गिन तो रहूं, काला काला रोज चेक करते रहूं, तू कोलगेट करके आवे को नहीं आवे है, ठीक है। तो इतना ज्यादा माड़ा ना हंसे, अगर जो गेल्डन लार्लन बदबू आने लग जाए फिर उन्होंने तेने सीट मुँह चक्के पड़ने मारे बाहर है तो ध्यान रखा करो चीज। हाँ कहाँ था मैं? जब जीरो वाला साल हो जब जीरो वाला साल था, बस करो भी बस करो, जीरो वाला जो साल था उससे पीछे भी प्राणी जीवन संभव था और बहुत सारे प्राणी इस दुनिया के अंदर रहते थे। जितने भी साल पीछे तक लोग रहते थे उन्हीं में से ही किया जाता है कि बात की जाती है कि इससे 2 साल पहले, 10 साल पहले, 3000 साल पहले या 5000 साल पहले। तो वो जो बात की जा रही है 3000 to 5000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीरो वाला साल है उससे 3000 या 5000 साल पहले की बात की जा रही है। समझ आई बात? अब एक वो और लोचा आ गया कि आप कह रहे हो कि सर आप तो हमें बता रहे हो कि बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया के लोगों ने इसकी उत्पत्ति करी थी, जो अबेकस नाम का जो यंत्र था, पहला गणना यंत्र था। हाँ उन्होंने जरूर किया था, उन्होंने दिमाग जरूर लगाया था, ज़्यादा एजुकेटेड पीपल वो नहीं थे। तो चाइना है, चाइना तो आपको बताइए शुरू से ही चालू आदमी है, चालू देश है, ठीक है। उसने क्या किया, बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया के लोगों या वहाँ की सभ्यताओं के जो प्राणी थे उनसे ये आइडिया चुरा लिया, उनसे ये आइडिया चुरा के उन्होंने अपना एबेकस बना दिया और उसको वर्ल्ड वाइड कर दिया, ठीक है। तब से कहा जाने लगा कि पहला दुनिया का जो एबेकस है किसने बनाया? चाइना ने बनाया। समझ में आई बात? ठीक है। तो उत्तर जब आता है, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाती है, कभी भी HSSC की बात की जाती है, तो एबेकस की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है? चाइना को ही दिया जाता है। बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया का जो मैंने आपको ये जत्था बताया, चीज़ बताई है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। एक्चुअल में ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ना ही कभी आपसे पूछा जाएगा। आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ये चीज़ उनकी देन है, बाद में चाइना ने इसको अडोप्ट कर लिया था। तो मेनली चीज़ क्या है? कंप्यूटर की शुरुआत किसके रूप में हुई थी? गणना
क्यों ही पता लग गया। इसके बाद में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये मैंने कल बता ही दिया था। एक इलेक्ट्रिकल शब्द होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक शब्द होता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है बताया था ना। इलेक्ट्रिकल जो चीज होगी वो बिजली से जरूर चलेगी, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंड नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स जो होगी वो बिजली से जरूर चलेगी, साथ के साथ में क्या करेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करेगी, दिमाग भी लगाएगी। ठीक है। कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन होती है। डिजिटल का मतलब क्या निकला यहाँ पे, क्योंकि वो डिजिट पर कार्य करती है। डिजिट का मतलब यही है कि कंप्यूटर जब भी काम करती है वो 0 तथा 1 पे काम करती है। किस पे काम करती है, 0 तथा 1 पे काम करती है। और यही डिजिट कौन से डिजिट होते हैं, बाइनरी डिजिट होते हैं। इसी वजह से आपको डिजिटल मशीन कहा जाता है, इसलिए कंप्यूटर को डिजिटल मशीन कहा जाता है। समझ आई बात। अब ये 0 और 1 का फंडा समझ आया, नहीं आया समझ में, है? इधर कोई सा ऐसा बटन है जिसको मैं दबा सकता हूँ और ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ ना। अब जैसे कि ये वाला बटन है, मैंने ऊपर किया इसका मतलब 0, नीचे किया इसका मतलब 1, 0 1 0 1। ठीक है। 0 1 का मतलब होता है, 0 1 का फंडा होता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ा है कभी, विज्ञान पढ़ा है। विज्ञान के अंदर रसायन विज्ञान होता है, ठीक है, जीव विज्ञान होता है और भौतिक विज्ञान होता है। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। 3 मेजर पार्ट हमारे होते हैं 10वीं या 12वीं क्लास तक साइंस के। उसके बाद में जूलॉजी और कई प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, वो भी और भी शाखाएं इसकी बढ़ जाती हैं। उन्हीं में से एक कंप्यूटर साइंस भी होती है। कंप्यूटर साइंस के अंदर ज़्यादातर विज्ञान और मैथ की ही उत्पत्ति की वजह से ही कंप्यूटर साइंस बना है। तो फिजिक्स की मैं बात कर रहा था, फिजिक्स के अंदर 0 और 1 की बात की जाती है। ठीक है। जब आप विद्युत धारा वाला चैप्टर जब पढ़ते हो, नींद आ रही है, बिना पैसे के सवारी कर रहे हो आप क्लास के अंदर, आपका चालान काट दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लास में सोना, क्लास में बेफालतू का हंसना, टीचर का मजाक उड़ाना, ये चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है। ये पुराने जानते हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से है कोई इधर 6 और 7। ये मेरा स्वभाव जानते हैं। इनको हो गई होगी 1 साल तो होगी नहीं, होगी ना 1 साल, 1 साल से ऊपर हो गई होगी इनको। ये मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानता भी होगी ना, दोनों वाले 1 साल में ऊपर हो रही है धान दो इक्वल गड़ा तो मिठाई खुआनी ही पड़ेगी यहाँ पार कौन पड़े। तो ये सोना मना है भाई। ठीक है। जाओ वाटर कूलर के पास जाओ, आंखा में पानी छिट्टा मार गया, अरे मारिया फिर सवेरे 4 बजे अलार्म बाजा से दिया, पानी सोचा उठांगा, अल्लाह पटते से बंद कर, फिर 5 मिनट फिर पाछा जब किया जाए। ज़्यादा शर्म की कोई बात को नहीं यार। जब शर्माना छोड़ दोगे उस दिन आप नौकरी लग जाओगे। जब ये सोचना छोड़ दोगे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तब आप नौकरी लग जाओगे उस दिन। कभी भी आप देखो, दुनिया के अंदर अकेले थे, अकेले आए हो, अकेले ही वापस जाना है, अकेले ही लड़ाई लड़नी है, और तो और माँ बाप भी असल आपके नहीं है, सिर्फ उन्होंने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। अगर आप मर भी जाओगे उस दिन भी अगर आपके बाप को ये बोल दिया जाए कि आप अपने बेटे की चिता के ऊपर लेट जाइए, वो नहीं लेटेगा, कभी नहीं लेटेगा। और दूसरी बात ये भी है ब्रह्मांड के अंदर कि बोले अब छोरा को बाप मर जाए तो भी फेरा कौन रुका है नहीं, ब्याह कदे रुके हो क्यों, कदे कौन रुका है। तो ये चीज़ है, असल में ज़िंदगी में आप अकेले आए हो, अकेले ही जाना है, अकेले ही लड़ाई लड़नी है। अगर आप समाज की कुरीतियों को दिमाग के अंदर रखोगे कि वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, तो आप कतई कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। हमेशा अपनी मस्ती में रहो, अपना कार्य करो, पढ़ो, कर्म करो, अच्छे काम करो, बुरे काम बिल्कुल भी मत करो। बुरे काम करोगे तो इसी जन्म के अंदर नरक है, इसी जन्म के अंदर स्वर्ग है। मरने के बाद में कोई नरक है स्वर्ग नाम की चीज़ें नहीं होती है, यहीं पे ही फल मिलता है। इसलिए भाई मेरे छोटे, मैं कह रहा हूँ आपको कि शर्मा मत, मुंह धोया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर आएगी चुपकी, मैं बेइज्जती बहुत बूटी कराया करूँगा क्लास में बाद में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कहाँ पर था मैं, अब मत कहना क्लास में था, कहाँ पे था, टॉपिक याद करवाओ मुझे। हाँ, बाइनरी डिजिट पे 0 तथा 1 और फिजिक्स पे था। ये फिजिक्स से निकल कर आए हैं 0 और 1। अब जैसे कि विद्युत धारा वाला जो चैप्टर होता है यहाँ पर, वो विद्युत धारा वाला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, उस चैप्टर के अंदर बताया जाता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा रहा होता है, अगर वो एक चैनल से दूसरे चैनल पे वाया तार
या किसी भी चैनल के द्वारा वो गुजर रही है, इट मीन्स वहां पे 1 होगा। अगर लाइट कट हो गई, वहां धारा नहीं पहुंच पा रही है, इट मीन्स 0 हो गया। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स के अंदर हम डायग्राम जब बनाते हैं, फिजिक्स के अंदर जब डायग्राम बनाते हैं तो ये मैं तार मान लेता हूं, इस तार में यहां पे मैंने एक क्या लगवा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक है। अब यहां से करंट जा रहा है, बिजली का करंट जा रहा है, इट मीन्स यहां पे मैं क्या मानूंगा, 1। अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इट मीन्स 1 डिजिट का प्रयोग होगा। अब यहां कौन सा डिजिट है, 0, क्योंकि ये करंट यहां आके यहां सिर्फ स्विच तक यहां है। जैसे मैंने इस स्विच को कन्वर्ट करके इसके साथ जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, तो ये वाली आगे वाली तार है, इसमें करंट चलना शुरू हो गया, तो ये 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार ये जो बटन मैं अब ऑफ कर रहा हूं तो पंखा बंद हो गया, इट मींस आगे की जो तार जा रही है इस पंखे तक, वहां विद्युत धारा बहनी बंद हो गई है, इट मींस वहां पे 0 है, ठीक है। अब स्विच तक 1 है, जैसे ही स्विच को मैंने ऑन किया तो ये क्या चला गया, करंट आगे तक चला गया, इट मींस यहां पे क्या आ गया, 1 की उत्पत्ति होगी। ये जो डिजिट होते हैं 0 और 1, धारा प्रवाहित होना या धारा का बंद होना, ये किसको इंगित करते हैं, बाइनरी डिजिट को इंगित करते हैं। इन्हीं बाइनरी डिजिट के ऊपर अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर काम करती है, तो वो डिजिटल मशीन कहलाती है। क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये 4-5 लाइनें हैं जो रह गई, वो लिख लो। कंप्यूटर की शुरुआत गणना यंत्र के रूप में हुई। कंप्यूटर की शुरुआत गणना यंत्र के रूप में हुई। डिजिट पर कार्य करने की वजह से, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखो, पहला पॉइंट लिख लिया गया ये, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिजिट पर कार्य करने की वजह से, डिजिट पर कार्य करने की वजह से इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। डिजिट पर कार्य करने की वजह से इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। एक इस लाइन को और एक इस लाइन को एक ही लाइन में, एक ही पॉइंट में कंप्लीट लिखवा दिया मैंने। ये शब्द भी ले लिया मैंने और ये भी ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो या कॉमा लगा के नेक्स्ट में लिखो, ये डिजिट 0 तथा 1 होते हैं। अगर फास्ट जा रहा हूं तो बता देना मेरे को, ठीक है। कभी भी शर्माना मत मेरे से क्वेश्चन करने में। और दूसरी बात, पुराने स्टूडेंट मेरे को बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानता, ठीक है। ये ध्यान रखना। सिर्फ 2-4 चीज़ें मैंने बताया था कि उन चीज़ों में, जैसे मतलब आपने मेरे साथ में अभी मजाक किया, जैसे कि मेरे पुराने स्टूडेंट ने बोला कि सर क्लास में ही हो आप, तो मैंने उनका कभी, इनको ये पहले भी मेरे को जानते हैं कि ये सर झेल लेते हैं, तो इन्होंने तभी ये बात बोली। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बी फ्रैंकली, ना मेरी कभी किसी के साथ में दुश्मनी है और ना कभी होगी, ठीक है। और ना मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आप खुश हो जाओ उससे अच्छी बात टीचर के लिए कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। फिर मान ले आधो किलो खून थारो बढ़ जाए मेरी वजह क्यों करी करके, तो कोई घाटा वाली बात को नहीं है। मैं क्या, मैं तो चल जाऊँगा जाए बाद में, फिर क्या है, फिर गिला थे क्यों करी मजाक करे जाइए जी, कोई बड़ी बात को नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, मेरे लिए कोई भी, सब एक समान है, सभी मेरे लिए कि नौकरी लगे तो बहुत अच्छी खुशी की बात होगी, आपके लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। हमेशा हमें ऐसे ही खुश मिजाज रहना चाहिए। तो कभी ऐसी एक आध कोई पॉइंट वाली बात आ जाए तो उस पर कभी घबराना मत, ये मत सोचना कि सर ने हमें ये बोल दिया, गलत बोल दिया, वो कभी भी दिल से नहीं कहा जाता। एक क्लास के अंदर मेरे छोटे भाई जैसे प्राणी कोई सोने वाला, उनको जगाने के लिए ऐसे मनोरंजन वाली बात कही जाती है, ताकि 2 हंसी के दांत पाटे तो आप जाग उठें, ठीक है ना। तो ये डिजिट 0 तथा 1 होते हैं, ठीक है। और गणना यंत्र वाली बात लिखा थी ना, लिख लो, दुनिया का पहला गणना यंत्र
एक पॉइंट और लिख लो इसमें, दुनिया का पहला गणना यंत्र अबेकस था, या अबेकस है भी लिख सकते हो, दोनों ही काम चल जाएगा, क्योंकि था इसलिए आ गया कि इसकी भूतकाल में उत्पत्ति हुई थी, है मतलब अभी भी है वो, ऐसा नहीं है भी वो सिर्फ था भी मर गया अब जिंदा है, दोनों ही काम है, ठीक है भी और था भी, ठीक है। दुनिया का पहला गणना यंत्र अबेकस था या है, ठीक है। उसके बाद में देखो कंप्यूटर के पिता की बात की गई है, पिता या जनक की बात की गई है। इसके अंदर बताया गया है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम वो किसके द्वारा की गई थी और किसका नाम सबसे पहले आता है। उससे पहले नीचे वाली लाइन देखो, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर के कंप्यूटर बना हुआ होता है। ये बात अपना कल ही डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जिस प्रकार हमारा शरीर इतना इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के अंदर डली हुई वो आत्मा भी है। अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर कोई काम का नहीं है, और अगर शरीर होगा तो आत्मा कोई, दोनों ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी एक संपूर्ण शरीर बॉडी और एक मनुष्य जिंदा मनुष्य बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार एक संपूर्ण कंप्यूटर या मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर मोबाइल फोन एक कंप्यूटर का छोटा रूप होता है, अगर मोबाइल ना हो तो उसके अंदर वाले सॉफ्टवेयर आपके पास हो तो वो कोई काम के नहीं है। सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना हो तो वो हार्डवेयर कोई काम का नहीं है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ना हो तो वो सॉफ्टवेयर कोई काम के नहीं है। तो यानी कि दोनों चीज आपकी मुख्य है। कंप्यूटर का छोटा रूप होता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। आपके 24 घंटे जो जेब में पॉकेट में मोबाइल पड़ा रहता है ना, वो कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर का एक टाइप होता है जिसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म रूप, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। अब पिता की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो जनक है या पिता है या आविष्कारक है या पितामह है, वो किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, ठीक है, BABBAGE, ये इसकी इंग्लिश रहेगी। हिंदी में मैंने लिख रखा है, वो यहां लिख देता हूं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। बै के ऊपर ये आई की मात्रा और इसके ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसको चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है, इसने दो महत्वपूर्ण इन्वेंशन की थी, खोज की थी। 1833 से 37 के बीच में एक की थी, ठीक है, जिसके अंदर मुख्य रूप से एनालिटिकल इंजन आता है। इसने दो जो इन्वेंशन की थी उसमें एक था डिफरेंस इंजन, एक था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन क्या था, वो असफल रहा था, यानी ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था। वो भाप से चलने वाला इंजन था। उसका सारा खर्चा जो है भाप से चलने के लिए यूएस देता था, अमेरिका देता था। वो जब ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, उसका असफल होने के बाद में जो सफल रूप बनाया, नई मशीन उसमें मॉडिफिकेशन करके बनाई उसने, जो चार्ल्स बेबेज तो वैज्ञानिक जात था, तो उसने एनालिटिकल इंजन बनाया था। इन दोनों इन्वेंशन के बाद में कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी वो तब्दीली हो गई। जो मॉडर्न एरा था, जो आधुनिक कंप्यूटर था, उसकी नींव रख दी थी किसने, चार्ल्स बेबेज ने। ये दोनों इन्वेंशन करने के बाद में यानी कि मॉडर्न एरा कंप्यूटर का शुरू हो गया था। उस टाइम से बहुत ज्यादा उसके बाद में इन्वेंशंस होने लगी, खोज होने लगी। धीरे धीरे कंप्यूटर का इतना छोटा रूप आ गया आगे आकर के कि हमारे पॉकेट के अंदर भी वो समा गया एक मोबाइल के रूप में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की दुनिया में बहुत कुछ किया। इसने मॉडर्न एरा दिखा दिया। इसने दो इन्वेंशन ऐसी की कि कंप्यूटर के युग में पूर्ण रूप से बदलाव ही आ गया। इसलिए इसको कंप्यूटर का जनक, पिता या आविष्कारक कहा जाने लगा। ये दोनों लाइनें लिख लो जिसने नहीं लिखी है। जिसने लिख ली हो अपने ढंग से अलग बात है, जिसने नहीं लिखी हो वो लिख लो। कंप्यूटर के पिता कौमा जनक कौमा आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। कंप्यूटर के पिता, जनक व आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को
जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मुख्य रूप से कंप्यूटर दो भागों, मुख्य रूप से कंप्यूटर दो भागों हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। मुख्य रूप से कंप्यूटर दो भागों हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। जो नहीं लिखना चाहता है वो आज़ाद है। ये मत सोचना कि सर मेरी तरफ देख रहे हैं मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जो नहीं लिखना चाहता है मत लिखना, उसको नोट्स मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है, मेरी सलाह ये है, लिखने से आपको याद होएगा, ठीक है। समझाई बात। अब देखो, दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे कल। हार्डवेयर को H लिख रहा हूं, सॉफ्टवेयर को S लिख रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके क्या बन जाता है, कंप्यूटर बन जाता है। अब हार्डवेयर को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था, यहां हार्डवेयर की डेफिनेशन बता दी, उसके बाद में अलग अलग चारों टाइप बता दिए। क्या कल मैंने इनपुट डिवाइस बताया था, आउटपुट डिवाइस बताया था, स्टोरेज, इसको मैंने इंग्लिश में क्या लिखा था, मेमोरी डिवाइसेस लिखा था। तो मेमोरी डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस ही होते हैं, ठीक है। जो कर आप सारी साल तक मेहनत करा, खेती करा, कणक गेहूं बोआ, ठीक है। बिंगे बाद में फिर कह के जितनी बेचनी हो इतनी बाणिया कर बेच दें, और बाकी आप एक कमरों देख लिया, बोले कमरे में खाने वाली कनक रख लिया, कहीं स्टील वाली या जो पत्थर वाली टंकी है, टंकी भर देंगे 30 मण की है ना, ठीक है। तो वो क्या है, स्टोर करने का स्थान। स्टोर करने का स्थान वो जो होगा वो स्टोरेज डिवाइस ही होगा। जैसे पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव में बोलो ढेर सारा 500 गाना भर लो, तो बन जगह घड़े मिली स्टोर होने, पेन ड्राइव में मिली या मेमोरी कार्ड में मिली, वो स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी डिवाइस में आ जाएंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे मैंने कल बताया था, सीपीयू, यानी कि जो प्रोसेस करने का कार्य करते हैं, जो विश्लेषण करने का कार्य करते हैं, वो प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में लिख लो। हार्डवेयर, इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं पहले। हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग जिनको हमारे द्वारा छुआ जा सके, कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग जिनको हमारे द्वारा छुआ जा सके हार्डवेयर कहलाते हैं। छुआ जा सके कोमा हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि माउस, कीबोर्ड इत्यादि। अब माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं। जैसे स्टाइलस पेन है, ये इनपुट डिवाइस है, इसको मैं छू सकता हूं, तो ये भी हार्डवेयर के अंदर आ गया, ठीक है। हार्डवेयर को अगले पॉइंट में लिखो, हार्डवेयर को कंप्यूटर में निम्न भागों में बांटा जा सकता है। हार्डवेयर को कंप्यूटर में निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, इनपुट डिवाइस। नंबर 2, आउटपुट डिवाइस। अंग्रेजी में लिखवाना होगा थोड़ा बहुत, हाँ सही है। नंबर 2, आउटपुट डिवाइस। नंबर 3,
स्टोरेज डिवाइस, ब्रैकेट में लिख लेना मेमोरी डिवाइस, स्टोरेज के ब्रैकेट में लिख लेना मेमोरी डिवाइस। नंबर 4 प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। अब देखो इतना लिख लिया। अब देखो हार्डवेयर मैंने बता दिया सिंपल, जिसको छुआ जा सके वो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट हो सकता है। कैमरा हो सकता है, ये स्टाइलस पेन हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, माउस हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है। ये सब छुए जा सकते हैं अपने हाथ से, इन सभी को हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है। अब इन हार्डवेयर में से 2 एग्जाम्पल सामने लिखे हुए, कीबोर्ड और प्रिंटर, और मैंने आपको लिखवा दिया कीबोर्ड और माउस। तो ये दोनों चीजें सिमिलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन्हीं हार्डवेयर को उनके कार्य के अनुसार 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। जैसे कि ये हार्डवेयर है जो मेरे हाथ में, इसका नाम क्या है, स्टाइलस पेन। इसका काम क्या है, एक कंप्यूटर को इनपुट देने का काम कर रहा है ये, ठीक है। जैसे मैंने यहां से इसको रख करके ये लाइन खींची, तो इसके जरिए मैंने कंप्यूटर को एक इनपुट दी, एक निर्देश दिया, एक ऑर्डर दिया, एक दिशा दी कि मेरे लिए आप उस तरफ से नीचे जाते हुए विकर्ण के रूप में एक लाइन खींच दो। तो इसने ये कार्य उससे करवा दिया कंप्यूटर से, ठीक है। तो इनपुट इसने दी ना, इनपुट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, ऑर्डर देना, ठीक है। वो इसने काम किया। तो मतलब ये जो डिवाइस है केवल और केवल कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करेगा हर बार। इसीलिए ये हार्डवेयर किस कैटेगरी में चला जाएगा, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में चला जाएगा। अब इसी के उपरांत, इसी एग्जाम्पल के विपक्ष में आप प्रिंटर का एग्जाम्पल ले लो। प्रिंटर जब भी कोई पेज प्रिंट करता है, कोई पेज छापता है, क्या प्रिंटर कंप्यूटर को निर्देश देता है या कंप्यूटर प्रिंटर को निर्देश देता है कि आप मेरे लिए पेज छापो? जब हम माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा प्रिंट की कमांड देंगे, कंट्रोल पी करके कमांड देंगे हम प्रिंट की कीबोर्ड से, या माउस से प्रिंट बटन पे या प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे, तो कंप्यूटर से एक मैसेज जाएगा किसको, प्रिंटर के पास। और प्रिंटर उस प्रकार की मैटर को, पेज को जो लिखा हुआ उसको छाप करके पेज पे निकाल देगा। इट मीन्स उसको दिशा निर्देश कंप्यूटर की तरफ से आया था और उसने रिजल्ट या परिणाम या आउटपुट जारी कर दिया। तो आउटपुट जारी करने का काम कर रहा है बार बार कंप्यूटर से आने वाला निर्देश, जिस भी किसी डिवाइस को मिलता है। अब ये माइक है, इस माइक के अंदर क्या हो रहा है, मेरी आवाज जो मैं बोल रहा हूं वो यहां से रिकॉर्ड हो करके कहां दाखिल हो रही है, कंप्यूटर में दाखिल हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर से कोई निर्देश आ रहा है और इसके अंदर से आपको आवाज सुनाई दे रही है, नहीं। आवाज सुनाई देगी वो तो स्पीकर हो गया, ठीक है। तो स्पीकर किस में चला जाएगा, प्रिंटर किस में चला जाएगा, इसमें से आवाज दाखिल हो रही है, इनपुट के रूप में जा रही है, तो ये किस में चला जाएगा। इसीलिए इस हार्डवेयर वाली में 2 कैटेगरी निकल के आई भी। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में इस्तेमाल होने वाले कुछ डिवाइस है, जैसे माइक हो गया, ये स्टाइलस पेन हो गया, प्रिंटर का एग्जांपल दिया, इस कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग होकर के दाखिल हो रही है लैपटॉप के अंदर, इट मीन्स ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, समझ आई बात। स्क्रीन के ऊपर वही फिल्म के रूप में वीडियो देख रहे हो तो वो आउटपुट हो गया, समझ आई बात। तो कुछ चीजें किस में चली जाएगी, कुछ किस में चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पे गई है दोनों ही हार्डवेयर, है दोनों ही हार्डवेयर। इसी प्रकार बहुत से ऐसे डिवाइस मिलेंगे जिसके अंदर आप डेटा को, यानी कि डेटा या इंफॉर्मेशन या सूचना को संग्रहित कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। जिसमें स्टोर किया जा सके वो किस में चला जाएगा, मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि इसमें पेन ड्राइव भी होती है, सीडी भी होती है, डीवीडी भी होती है, मैग्नेटिक टेप भी होती है। मैग्नेटिक टेप देखिए कभी, पुराने टाइम में ट्रैक्टर के ऊपर डैक होए करतो या घर आप डैक बजाया करता, अभी ए साइड और बी साइड हरी रील हरी कैसेट डाल के बजाया करता ना। इस प्रकार की एक होती थी, इस प्रकार की ऐसी एक रील होती थी, इसके चारों ओर ऐसे
एक पट्टी सी ब्लैक ब्लैक ऐसे लिपटी हुई होती थी, इसको बजाते थे ना, जिसके एक साइड, ए साइड में 4 गाने होते थे, बी साइड में 4 गाने, 8 गाने आते थे, ठीक है। फिर बाद टूट टाट जनती भी का पेज खोल गया, आसमान में उड़ाए करता भी, है ना। वो चीज, वो मैग्नेटिक टेप होती है, वो भी क्या करती है, गानों को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। तो वो सभी स्टोर करने वाली चीज, जैसे कि आपकी चिप होती है, मेमोरी कार्ड जो होता है मोबाइल में डलता है, पेन ड्राइव जो होती है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, ये मैग्नेटिक टेप होती है। ये मोटी टेप और होया करती, बाकी में डलिया करती वीसीआर में डलिया करती, जी मैं आपा घातक फिल्म देखा करता, मोटी पट्टी आ रही होया करती, ठीक है ना। तो सैनी देओल की सारी फिल्म आपने बी में देखी है मन लगा, ठीक है। तो वीसीआर के अंदर भी डलती थी, वो बड़ी मैग्नेटिक टेप होती थी, उसका पट्टा थोड़ा चौड़ा होता था, ठीक है, दोनों साइड से उसमें रिकॉर्डिंग होती है, तो वो भी स्टोरेज डिवाइस में होती है और सबको छुआ जा सकता है, इसलिए ये भी किस में चला गया, हार्डवेयर कैटेगरी में चला गया। चूंकि ये डेटा और सूचना को स्टोर करने का काम करते हैं, इसलिए इसको मेमोरी डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर ले लिया। अब बात करी थी कल हमने कि जो कंप्यूटर किस पे काम करता है, आईपीओ साइकिल पे, कार्य प्रणाली पे काम करता है। पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। आईपीओ के आगे फिर बाद में मैंने एस भी जोड़ दिया था, ठीक है। पहला काम किससे करवा लिया, इस हार्डवेयर से करवा लिया। ये काम किससे करवा लिया, इससे करवा लिया। ये जो स्टोरेज वाला काम है किससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेसिंग वाला काम कौन करेगा, पी करेगा। और पी प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। सीपीयू जो होता है वो एक माइक्रोचिप होती है जो कि प्रोसेस करने का काम करती है। जब भी हम मोबाइल को खरीदते हैं तो सर्वप्रथम प्रोसेसर की बात करते हैं, जैसे लाइक स्नैपड्रैगन, ऐसे कोई नाम का। ऐसे पुराने एंड्रॉयड के अंदर शुरू में आए थे, लॉलीपॉप आया था, स्नैपड्रैगन अभी रिसेंटली चल रहा है, ऑक्टा कोर, ठीक है, ड्यूल कोर, इस प्रकार के i3, i5, i9, ये सारे प्रोसेसर के नाम हैं, ठीक है। ये क्या है, अपनी गति के लिए अलग अलग नाम होते हैं, इसके अंदर अलग अलग चिप को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनको जो भी कंप्यूटर को इनपुट दी जाए वो प्रोसेसर इनपुट के आधार पे प्रोसेसिंग करके फिर आउटपुट को जनरेट करे। तो प्रोसेसिंग करने वाले जो है, रिजल्ट को तैयार करने वाले जो जितने भी यंत्र है, डिवाइस है, वो किस में चले जाएंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर चले जाएंगे। ये 4 अलग अलग चैप्टर है, ये 4 अलग अलग अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक या चैप्टर है। एक एक इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया जाएगा इसके अंदर। माउस को अलग से पढ़ा जाएगा, कीबोर्ड को अलग से पढ़ा जाएगा, ठीक है। वेब कैम को, जैसे कि वेब कैमरा है वो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, उसको अलग से पढ़ा जाएगा। स्टाइलस पेन को अलग से पढ़ा जाएगा। जितने भी 18-20 आपके इनपुट डिवाइस हैं वो सभी को पढ़ा जाएगा। ऐसे आउटपुट को पढ़ा जाएगा, ऐसे स्टोरेज को पढ़ा जाएगा। स्टोरेज में सीडी को अलग पढ़ेंगे, डीवीडी को अलग पढ़ेंगे, आपकी पेन ड्राइव को अलग पढ़ेंगे, मेमोरी कार्ड को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क को अलग पढ़ेंगे, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क को अलग पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क समझते हो, हार्ड डिस्क किस किस को पता है हार्ड डिस्क के बारे में, बुढ़ोपड़ वालों। हार्ड डिस्क कै बार, ईमानदारी बताइए, कै बार पढ़ लियो कंप्यूटर, इन सॉरी 12वीं में भी कंप्यूटर हो, मेरे को भी 2 बार सिलेबस कर लियो, ये तीसर कराने लाग रही हूँ मैं ना सर के। हाँ सर है, क्या नंबर आया तेरा 12वीं में कंप्यूटर में, हो तेरे कहने 10वीं में होगा फिर तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी होगी तो कंप्यूटर ही है वो, और क्या है उसमें। बस थोड़ा सा हार्डवेयर नहीं था, थोड़ा सा हार्डवेयर पार्ट नहीं होता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें होती है उसके अंदर। इतना ही होता है, 10वीं 12वीं तक बेसिक तक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम में। ज़्यादा लंबा छोड़ा बीएससी एमएससी का बहुत कम, कई बार पूछते हैं जब कंपटीशन बढ़ जाए तब। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हाँ मेरे 2 उजड़े सपनों, हार्ड डिस्क नहीं पता। HDD शॉर्ट नाम होता है इसका, HDD हार्ड डिस्क। आजकल SSD का यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क सबसे बड़ा मेमोरी डिवाइस होता है कंप्यूटर के अंदर जो होता है। जैसे कि जिसको आप बोलते हो ना, मोबाइल आजकल लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं तो बोले मेरे कन तो 8 और 128 आरो है, कोई नहीं को मेरे कन 12/256 आड़ो है ना। तो भी 8 और 128 दोनों ही मेमोरी डिवाइस है, ठीक है।
8 GB ये तो क्या बोलेंगे, बोले 8 की तो बोले रैम है, क्या है, रैम है। और सीधी मुंह अपने न्यू निकलेगी, बोले 128 की रोम है। आ लिखड़े ना मुंह बोले रोम 128 की है या 256 की है। रोम और कुछ को नहीं होगा, हार्ड डिस्क की होगा, ठीक है, समझ में आई बात। जो डेटा स्टोर करने का काम करती है परमानेंट, ये स्टोरेज डिवाइस के अंदर आएगी, इसको भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद में ठीक जिस प्रकार प्रीवियस पेज के ऊपर यहां पे ये लाइन जो दी गई है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसी के आधार पे अगले पेज पे पहले हार्डवेयर को डिस्कस कर लिया, फिर किसको डिस्कस किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया जा रहा है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं, इससे ऊपर वाली चीज मैंने लिखवा दी। अब क्या है कि उन चारों चैप्टर को अलग से मेरे नोट्स में यहां सेपरेट ना लेकर के पहले क्या है, वो जो पिछली प्रीवियस लाइन थी उनमें से सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया जा रहा है पहले। तो मैं भी आपको इसी पद्धति में ले चलता हूं, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूं, फिर कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे, फिर फर्दर आगे टॉपिक आता जाएगा, या तो हिस्ट्री आएगा पहले, या फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और प्रोसेसिंग आएगा। तो दूसरा पार्ट कंप्यूटर का अपना क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं कल भी बता चुका हूं, किसका है, सेट ऑफ प्रोग्राम, मैंने बताया था ना, ये सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामों का समूह है और वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। नीचे इंग्लिश में भी लिख रखा है सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। उसमें एग्जांपल दे रखा है, MS वर्ड हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, एटसेट्रा, ये एग्जांपल है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कंप्यूटर को यह बतलाता है, वही सॉफ्टवेयर होता है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, सॉफ्टवेयर हेडिंग डालो, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के प्रोग्राम, पहले तो ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूं जो सीधी नोट्स में लिख रखी है, फिर वो जो मैंने आपको बताई वो वाली भी लिखवाऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, ये पहले पॉइंट में पहली डेफिनेशन होगी, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। पहली लाइन लिख ली है, कंप्यूटर के प्रोग्राम वह प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शनल डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यह बतलाता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यह बतलाता है कि क्या करना है, कॉमा कैसे करना है, तथा क्यों करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यह बतलाता है कि क्या करना है, कोमा कैसे करना है, तथा क्यों करना है। नीचे इंग्लिश वाली लिखो डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट में इंग्लिश वाली डेफिनेशन लिखो। ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ए सेट ऑफ प्रोग्राम is called software. A set of program is called software. उदाहरण दोनों लिख लो, ये जो बता रखे हैं, MS वर्ड, कॉमा म्यूजिक प्लेयर, MS वर्ड, कॉमा म्यूजिक प्लेयर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हार्डवेयर में से 4 अलग अलग चैप्टर निकाल दिए हमने, इनपुट डिवाइस वाला अलग, आउटपुट डिवाइस वाला अलग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग वाला अलग अलग, इसी प्रकार सॉफ्टवेयर में से भी 1-2 चैप्टर निकल सकते हैं, या फिर कंप्लीट सॉफ्टवेयर को एक चैप्टर ही मान सकते हैं, बड़ा टॉपिक, उसमें उसके टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका मोबाइल है,
इस मोबाइल के अंदर आप जैसे होम स्क्रीन खोलते हो, होम स्क्रीन खोलते ही आप कुछ भी इनमें से भी कुछ यूज कर रहे हो या इनमें से भी कुछ भी यूज कर रहे हो, ये जितने भी आइकन दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऐप। शॉर्ट फॉर्म तो हमारी यही होती है, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो हमें कोई हिसाब किताब जोड़ना है तो हम सीधा दोस्त को बोलेंगे कि भाई यार कैलकुलेटर ओपन करना या कैलकुलेटर ऐप खोलना, वो जोड़ देगा 50 + 49 जो भी है, ठीक है, जो भी जोड़ घटा करनी है। तो वो क्या हो गया? कैलकुलेटर भी एक ऐप है, ठीक है। और उसको फुल फॉर्म के रूप में जानेंगे तो क्या हो गया? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन या ऐप ही क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। समझ आई बात? एप्लीकेशन या ऐप ही एक सॉफ्टवेयर है। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है वो किस में आ जाएगा? सॉफ्टवेयर के टाइप में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सॉफ्टवेयर के टाइप में। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया मैंने, एक बताया मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ऐप नाम आ गया, एप्लीकेशन नाम आ गया और उसका टाइप भी क्या हो गया? एप्लीकेशन। तो ये जितने भी एप्लीकेशन या ऐप है आपके मोबाइल में वो सब किस टाइप में आते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप में गिने जाते हैं। और उनका मेन टाइप कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ये बताया जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो किसका समूह होता है? प्रोग्रामों का सेट होता है। ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है या सभी प्रोग्रामों को मिला करके एक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। समझ आई बात? क्लियर है? जितना भी प्ले स्टोर पर डाउनलोड करा या इनबिल्ट पहले ही डाउनलोड इंस्टॉल होके मोबाइल नयो खरीदा जो दावा, सब पे क्या है? सॉफ्टवेयर है। और उनके कार्य के अनुसार उनका टाइप निर्धारित किया जाता है कि वो किस प्रकार काम कर रहे हैं और किस प्रकार का काम उनसे हम करवाना चाह रहे हैं, उसी प्रकार का वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। आगे दिया गया है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कार्य प्रणाली। कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर कैसे काम करता है? उसकी कार्य प्रणाली किसके ऊपर है? बेस्ड है आईपीओ साइकिल पे। ये एक साइकिल होता है, ठीक है, आईपीओ साइकिल। एस आगे जोड़ दिया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पहले ही लिख चुके हो। एस मींस स्टोरेज, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है इसकी एक लाइन लिख लो सीधा ही नीचे, सीधी पॉइंट बना के एग्जाम्पल के नीचे सीधी लाइन ही लिख लो। एक कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आईपीओ साइकिल पर निर्भर करती है। बस इतने में इसका उत्तर होगा, सारा ही आ जाएगा। आईपीओ में आईपीओ की फुल फॉर्म भी लिख लेना, नहीं लिखिए तो नहीं, आपको बताइए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आईपीओ साइकिल पर निर्भर करती है। आगे चलेंगे, अगर लिख लियो तो कर दियो अगला पेज। देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, ये चीज लिखवाऊंगा नहीं मैं, ये वाली चीज देख लो। इनपुट डिवाइसेस यूज टू गिव इनपुट, केवल उस चीज को यहां पे डिफाइन कर रखा है, आईपीओ भी। आईपीओ साइकिल कैसे काम करता है उसको डिफाइन कर रहा है, कह रहा है आई फोर क्या होता है? इनपुट। और ये इनपुट जो है किसकी मदद से दी जाती है? इनपुट। इस लाइन का मतलब ये है कि इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं इनपुट देने के लिए। फिर कहता है प्रोसेसिंग वाला जो काम है किससे किया जाता है? सीपीयू से। आउटपुट वाला काम कौन करता है? आउटपुट। यहां पे हमारा क्या हो गया? आईपीओ साइकिल कंप्लीट हो गया। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये कह रहा है कि इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट, प्रोसेसिंग डन इन सीपीयू, देन आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड फॉर रिजल्ट, या आउटपुट डिवाइसेस गिव द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर। यहां पे तीन चीजें होती हैं, जैसे कि के टाइम हो गया घड़ी में देख क्यों रहा है? 11:30। कितने बजे लगे आप? हाँ 10 पे लगे नहीं आप? बस लास्ट पेज है, ठीक है। इसमें देखो, हाँ एक चीज होती है जैसे कि ये क्या है? कंप्यूटर मान लेता हूं, ठीक है। और ये कौन है?
आप हो, ठीक है। इन दोनों के बीच होने वाली चीज को क्या कहा जाएगा? कम्युनिकेशन कहा जाएगा। थोड़ा लंबा शब्द है, एन है लास्ट वाला, ठीक है, एन, कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज का आदान प्रदान हो रहा है उसको कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पोडियम पे बैठे, सॉरी खड़े खड़े मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आप उस चीज को ग्रहण कर रहे हो, इट मीन्स वी ऑल आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी तरफ से कभी कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से तो रिसीव आपको हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य ये वक्ता यजमान के रूप में मैं हूँ और आप तो मुख्य श्रोता के रूप में यहाँ पे बैठे हो। तो आदान प्रदान चीज़ हो रही है तो वो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो जिस प्रकार कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर काम किया जाता है तो दो चीज़ें प्रदान होती है। एक तो वो कंप्यूटर, जैसे कि ये मेरे पास कंप्यूटर है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो एक तो प्रधान ये चीज़ है, एक मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्रधान हूँ, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस चीज़ में ये दो चीज़ें प्रधान है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसके बीच में एक क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है? इंटरफेस होता है। क्या होता है? क्या? इंटरफेस। इंटरफेस को हिंदी में बोला जाता है ये फलक, अंतर फलक, यानी कि बीच की कड़ी का, अंतर फलक होता है बीच की कड़ी का काम करने वाला, इंटरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच की कड़ी का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर है, ये मनुष्य है। अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और इस हार्डवेयर में कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, क्या इनका कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनके बीच की कड़ी का काम, अंतरफलक या इंटरफेस का काम कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। और वो मुख्य सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसका मुख्य पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ कहा नहीं, मेरे को तो एंड्रॉयड फोन है, मेरे को तो iOS है, एप्पल आड़ो है, तो वो iOS जो होता है ना, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड जो होता है ना, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ना कि एंड्रॉयड कोई वो है कंपनी है, या एंड्रॉयड कंपनी आपको कोई फ़ोन कार्ड रखे हैं। फ़ोन तो वीवो को, ओप्पो को या फिर सैमसंग का होगा, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो एक इंटरफेस, बीच की कड़ी या अंतरफलक का काम करेगा, ताकि हमें उस मोबाइल या कंप्यूटर के साथ क्या कर सकें? सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सके। तो ये तो इंटरफेस की बात हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हो गई। जब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस बंदे को क्या बोला जाएगा? यूजर बोला जाएगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? यूजर बोला जाएगा। और इस यूजर को हिंदी में क्या बोला जाएगा भाई? हाँ, उपयोगकर्ता। क्या बोला जाएगा? उपयोगकर्ता, इसको उपयोग करने वाला, ठीक है। तो यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो, ठीक है। तो ये जो यूजर है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस क्या देगा? इनपुट देगा। देन प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कंप्यूटर में एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस लगा होगा, जो सीपीयू मेन मुख्य रूप से होता है, वो विश्लेषण का काम करेगा। देन आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर सीपीयू के द्वारा तैयार किया गया रिजल्ट है, विश्लेषित किया गया रिजल्ट है, उसको परिणाम के रूप में, आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखाया जाएगा। समझ आई बात? यहाँ तक विराम ले लेते हैं। आगे रो फैक्ट से या याद करवा देना, पेज नंबर 5 से मैं आपको कल कंटिन्यू करवा दूंगा। आज की रामलीला को यहीं समाप्त करते हैं। कल वापस से एपिसोड हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। समझ में आयोगे? ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, समझ ना आए तो तुरंत मेरे को बता देना, सवाल कर देना। अपन 100% आपके लिए कोशिश करेंगे। अगर एक बच्चा भी हमारे गुरुकुल से गवर्नमेंट जॉब लगता है तो उससे लाख गुना ज़्यादा हमें खुशी होती है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में मेरे प्यारे प्राणियों, प्यारे विद्यार्थियों, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं पूछता आजकल तो बनड़ी कौन दे, कोई भी ना आएंगे। फिर रोजगारी नहीं हो तो कोई दे को नहीं यार। बाकी तो जिस दिशा से हमारा सूर्य देवता हमें दर्शन देता है, उस दिशा में 2 स्टेट पाए जाते हैं, एक यूपी और एक बिहार। वहाँ पे रुपए लगते हैं 60,000, फिर दिक्कत पैदा हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए और चीज़ें करने के लिए केवल ये चीज़ भी नहीं रह गई है। दूसरी चीज़, समाज हमारा बहुत बुरा बन चुका है और बहुत ज़्यादा अराजकताएं फैल चुकी हैं। एक शादी ब्याह वाली बातें तो साल 2 साल पहले वो निपट गई, अब सिस्टम और चेंज होता जा रहा है। अब उससे भी ज़्यादा बदतर हो गया है। लोगों को मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं मिल पाती है बगैर रोज़गार के। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जब आपके पास रोज़गार होगा तो आपके पास
बहुत सारे लोग आपके पीछे होंगे, और रोजगार नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और नहीं तो गांव को एरो गहरो नत्तू गहरो भी नहीं कहते, वो फलानिया और टिंगर बोले गाड़ में कुतड़ा मारे शहर में जाके बोले हैं। और 1 साल बाद में वो नौकरी लाग जाओ भी बाद में कहो बेरो तो हमने छोरो पढ़िया तो करते वो यहाँ ही कौन चाहे बोले फतेहबाद तो बोले वो धक्का तो कौन खाओ तो। लेकिन वो समय समय की बात होती है, जब आप नहीं लगे थे तब उसी आदमी के शब्द कैसे थे, जब आप लग गए उसी आदमी की जीभ को आपने आंटा दे दिया और शब्द उसके पलट गए, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद संयम रखने के लिए। भगवान करे आपको A ग्रेड से भी ऊपर की नौकरी मिले और बहुत जल्द मिले, और बहुत ज़्यादा आप मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।